प्रश्न संख्या 15 का पहला, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास का 3.1/7 गुना है तो वृत्त की परिधि निकालिए जबकि इसका क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है। तो प्रश्न 15 का देखिए, पहला में हम लिखेंगे माना कि कह रहा किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास का, तो देखिए यानी परिधि जो है उसके व्यास का 3.1/7 गुना है, तो हम व्यास को x मान लेंगे। माना कि वृत्त का व्यास, देखिए वृत्त का व्यास बराबर x मीटर, ठीक है, मीटर में मान लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल देखिए मीटर में ही है, तो वृत्त का व्यास हम मान लेंगे क्या, x मीटर, ठीक है। तो परिधि कितना हो जाएगा, तो देखिए तो परिधि बराबर हो जाएगा, कह रहा है 3.1/7 गुना, तो देखिए हम व्यास को x मान लेंगे तो परिधि हो जाएगा 3.1/7 गुना x मीटर, ठीक है। क्योंकि कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास का 3.1/7 गुना है, तो व्यास को अगर हम x मान लेंगे तो देखिए परिधि हो जाएगा 3.1/7 गुना x, यानी 7 या 21 एक 22/7 x मीटर। देखिए पूर्णांक तोड़ेंगे तो 22/7 हो गया, गुना x है तो साथ में x लिख देंगे, यानी 22/7 x मीटर, ठीक है। तो वृत्त का व्यास x ले लेंगे तो परिधि कितना हो जाएगा, 22/7 x, ठीक है। अब देखिए अब हमसे कह रहा है कि अब देखिए क्षेत्रफल हम पहले निकाल लेंगे, ये तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2, देखिए व्यास बटा 2, ठीक है। तो व्यास को हम कितना मान लिए हैं, x मीटर, तो कितना हो जाएगा, देखिए x बटा 2 मीटर, ठीक है। व्यास को हम x मान लिए हैं तो x बटा 2 मीटर हो गया क्या, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार कॉमा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए प्रश्नानुसार वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए प्रश्न में 1386 वर्ग मीटर, मीटर का वर्ग, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1386 वर्ग मीटर, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई होता है 22/7, आर क्या हुआ, आर हुआ त्रिज्या, तो आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का वर्ग, पाई गुना त्रिज्या का वर्ग बराबर, देखिए 1386 लिख लेंगे वर्ग मीटर, ये तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए पाई का मान होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर, यानी आर हम निकाल चुके हैं, त्रिज्या का आधा यानी x बटा 2, क्योंकि व्यास को हम x माने हैं, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटा 2 यानी व्यास का आधा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे x बटा 2 का स्क्वायर, त्रिज्या कितना है, x बटा 2, तो देखिए x बटा 2 का वर्ग हम लिख देंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, बराबर 1386 वर्ग मीटर। अब देखिए तो x बटा 2, ये x है, ठीक है, तो x बटा 2 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 1386 गुना 7 बटा 22,
तो x/2 का देखिए वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 1386 गुना 7। 7 यहाँ पे भागा में है तो गुना में हो जाएगा बायां से दायां, और 22 गुना में है तो भागा में हो जाएगा। तो देखिए 22 से हम 1386 को काट लेंगे कितना बार में, देखिए 22 छक होता है 132। ठीक है, तो 6 इधर गया 66, तो 22 तिया 66 यानी 63 हो गया। अब देखिए तो x/2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 63 सतह होता है, 7 तिया 21, हाथ में रहा 2, 7 छक 42, 2 44, देखिए 441 हो जाएगा 63 गुने 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ग था तो वर्ग को हम इधर ले जाएंगे बायां से दायां तो अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो x/2 बराबर देखिए 441 का वर्गमूल कितना होता है 21। 441 का वर्गमूल होता है 21। देखिए आप 21 गुने 21 करिएगा तो 441 आ जाएगा। ठीक है, तो 441 का वर्गमूल होता है 21। ठीक है, अब हम x का मान निकाल लेंगे। तो अतः x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 21 गुना 2, 2 यहाँ पे भागा में x के साथ, तो दायां तरफ क्या में हो जाएगा गुना में। तो x बराबर कितना आ गया, देखिए 21 दूना 42। तो x बराबर जब 42 आ गया तो देखिए x हम क्या माने थे, x हम माने थे व्यास को, यानी व्यास कितना आ गया 42 मीटर। x मीटर है यहाँ पे, यानी x बराबर 42, तो व्यास आ गया 42 मीटर। ठीक है, तो व्यास 42 मीटर हो गया। अब हम इसका परिधि निकाल देंगे। तो देखिए लिखेंगे यहां पे अतः वृत्त का व्यास बराबर कितना आ गया 42 मीटर, क्योंकि हम x माने थे व्यास को तो 42 आ गया, यानी 42 मीटर हो गया व्यास। अब हमसे पूछ रहा है कि परिधि निकालिए। तो देखिए तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला परिधि बराबर होता है 2। तो देखिए व्यास है तो हम व्यास से भी परिधि निकाल सकते हैं। तो जब व्यास मालूम हो तो ऐसे परिधि भी हम देखिए त्रिज्या भी हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या x/2 यानी व्यास/2 होता है। तो x 42 आ चुका है, तो 42/2 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो देखिए तो हम व्यास से ही परिधि निकाल देते हैं, ऐसे त्रिज्या से भी आप निकाल सकते हैं, किसी से भी परिधि निकालना है। ठीक है, तो व्यास जब हम यहाँ पे मालूम है तो देखिए त्रिज्या भी निकाल सकते हैं परिधि निकालने के लिए। लेकिन जब व्यास मालूम ही है तो किस त्रिज्या क्यों निकालेंगे, बस परिधि ही निकाल देंगे। तो देखिए परिधि बराबर होता है जब व्यास मालूम हो तो पाई डी। ठीक है, डी क्या होता है व्यास, तो देखिए 2πr होता है, तो 2r यानी जब त्रिज्या मालूम हो तो 2πr लिखते हैं परिधि का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन जब व्यास मालूम हो तो व्यास से भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 42 मीटर को हम त्रिज्या भी अगर निकालना हो तो 42/2 कर देंगे 21 मीटर। ठीक है, तो कुछ से भी आप निकाल सकते हैं, व्यास से भी या त्रिज्या निकाल कर भी। तो देखिए हम परिधि निकाल देते हैं पाई डी से, यानी व्यास डी बराबर व्यास होता है। इंग्लिश में देखिए व्यास को हम डायमीटर कहते हैं, तो इसीलिए डी से हम इस व्यास को लिखते हैं। ठीक है, तो पाई डी हुआ, तो पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 गुना डी कितना है, देखिए 42 मीटर। अब देखिए 7 छक 42, 7 से 6 बार में कट गया, तो 22 छक कितना हो गया, देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, यानी 132 मीटर आ गया परिधि। तो देखिए हमसे यही पूछ रहा था कि वृत्त की परिधि निकालें। तो देखिए परिधि आ चुका है 132 मीटर, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा।
तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। तो देखिए एक बार शुरू से देख लेते हैं इसको। तो पहले हम व्यास को x मान लेंगे, तो परिधि दिया हुआ है 3.1/7x यानी 22/7x हो जाएगा। अब त्रिज्या निकाल लेंगे x/2। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तो πr² करके x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। r की जगह पे x/2 रखेंगे यानी त्रिज्या। तो इस तरह करके हम x/2 बराबर 21 आ गया, यानी x बराबर 42। तो x को हम क्या माने थे, व्यास, यानी व्यास आ चुका है। तो अब हम परिधि निकाल देंगे πd लगा के, फॉर्मूला व्यास वाला, ठीक है। तो इस तरह से परिधि हमसे पूछ रहा है, तो देखिए परिधि आ चुका है।